अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे ज़ारा केस की और अब इसमें कुछ और जो है अहम इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ नई चीज़ें हैं और उसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है कि पहली बार कदीर जो है वो सामने आ गया है। कदीर को ना तो पहले किसी ने देखा था, ना ही वो कैमरों पर आ रहा था, लेकिन इस बार वो पहली बार कैमरों पर सामने भी आ गया है और साथ ही साथ उसने एक ऐसा काम भी कर दिखाया है जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। बहरहाल अब वो एक बड़ा काम हुआ है, लेकिन यास्मीन का शौहर जो इटली में मौजूद है, जिसका नाम तनवीर है, उससे मुतल्लिक गुलाम शब्बीर साहब ज़ारा के वालिद ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और सबा जो रिहा होकर घर आई है उसने भी एक काम किया है और उसी को लेकर अब गुलाम शब्बीर साहब डीपीओ के सामने पेश होने जा रहे हैं, जिसमें वो एक दरखास्त दायर करेंगे जिसमें कहेंगे कि सबा को दोबारा से शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि उनकी अभी तक तसल्ली नहीं हो रही है और वो ये समझते हैं कि ये सब लोग इसमें मुलव्विस हैं। चलिए जनाब, आज के इस वीलॉग का हम आगाज़ कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या क्या अपडेट सामने आई है। देखिए, जब मैंने आगाज़ में एक वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि असल में मामला कहाँ से शुरू हुआ था, जिस दिन इनकी लड़ाई हुई सुगरा बीबी और यास्मीन की ज़ारा के साथ, और उन्होंने उससे तकाजा किया था कि तुम्हारे पास सोना और उसके अलावा जो है रियाल और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी करेंसी है वो कहाँ पर है, वो हमारे हवाले कर दो। उसके बाद ज़ारा इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अब हुआ ये है कि एक दिन गुलाम शब्बीर साहब ने अपने दामाद कदीर को ये मशवरा दिया कि तुम अगर कोशिश करो तो वो तमाम तर चीज़ें बरामद हो सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें पुलिस ने तो बरामद नहीं की हैं, लेकिन गुलाम शब्बीर साहब खुद क्योंकि पुलिस में रह चुके हैं तो उन्होंने कहा कि एक तो तुम सबा को दबाओ और दूसरा कदीर को कहा कि तुम यास्मीन के शौहर को इटली में फ़ोन करो और उसे भी दबाओ कि अगर तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते और हमें वो तमाम चीज़ें या हक़ाइक़ नहीं बताते तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे और तुम भी उतने ही मुलविस हो जितना कोई दूसरा मुलविस है। और यही वो तदबीर थी जो काम कर गई। एक तो उसने सबा के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया और दूसरा इटली में मौजूद यास्मीन के शौहर तनवीर के साथ भी रब्ता किया। ये जो है वो खुद बता रहे हैं गुलाम शब्बीर साहब। वो बताते हैं कि उसको फ़ोन करके उसने कहा कि भाई वो तमाम तर जो पैसे, जो नकदी, जो जेवरात थे वो तुम हमें बताओगे कि वो कहां पर है, क्योंकि इटली का झांसा दिया गया है और हमें खदशा है कि तुम भी पूरे के पूरे इस मामले में मुलविस हो सकते हो। उसकी वजह यह है कि इटली का झांसा क्योंकि दिया गया है तो हो सकता है कि तुम इस पूरी कारस्तानी में शामिल हो। उसके बाद फिर सबा को भी कहा गया और वो बताते हैं कि सबा बहुत तेज और बहुत शातिर खातून है और उस खातून ने जो है वो लोगों से भी गिला किया है, अपने इर्द गिर्द जो अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, कि तुम लोग जो है वो इंटरव्यूज क्यों दे रहे हो। और उसके बाद वो बताते हैं कि फिर जो है वो खुद तो नहीं गई, लेकिन यास्मीन के घर उसने चाबियां देकर अपनी सास को भिजवाया और वहां पर जाकर हमने जो है उसके घर की जब तलाशी ली तो मालूम यह हुआ कि वहां से हमें 12 तोले जेवर जो है वो हमारा बरामद हो गया है। अब मजमूई तौर पे ये 20 तोले बनता था, लेकिन वो कहते हैं कि 12 तोले जेवरात, उसके अलावा 11,500 सऊदी रियाल भी हो गया है, लेकिन 4 लाख पाकिस्तानी करेंसी और पासपोर्ट जो है वो अभी तक उसका मालूम नहीं हो सका वो कहां पर चला गया, कौन ले गया या क्या हुआ। ये वो कहानी है जो उन्होंने अब खुद आकर सामने आकर बता दी है। वो बताते हैं कि कदीर ने ये उसको कहा अपनी बहन को और उसके बाद उसकी बहन ने ये सब कुछ करवाया है और वहां से सब कुछ अब मिल गया है। और आपको याद है कि पहले सबा को जो है सबा, उसके अलावा उसका जेठ शब्बीर और उसका बेटा कासिम और आज़ान, इन तमाम तो 4 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा था, लेकिन इनको जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बेगुनाह पाया तो इनको छोड़ दिया गया। बहरहाल इनका अभी तक इस मुकदमे में कोई ऐसा जो है वो सिलसिला तो सामने नहीं आया, लेकिन बताया जाता है कि ये रकम जो है अब अल्लाह बेहतर जानता है, ये गुलाम शब्बीर साहब खुद दावा कर रहे हैं और जाहिर है वो पाबंद हैं ये जो वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद वो बताते हैं
लेकिन वो अब ये भी कहते हैं कि जो वो एक दरखास्त भी दायर करेंगे और दरखास्त देके वो दोबारा इनको शामिल तफ्तीश करवाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें सारा सामान जो है वो बरामदगी नहीं हुई है और जो नकदी रकम अभी उन्हें नहीं मिली है। और उन्होंने कहा कि मैंने ही ये कदीर को मशवरा दिया था और फिर उनके मुताबिक जो है तनवीर भी वो कहते हैं कि जी मुलविस हो सकता है इसमें, और उससे भी उसने रब्ता किया और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हो गई हैं। उसके बाद शाफे से मुतालिक वो बताते हैं कि उसकी सेहत जो है वो डाउन है, बल्कि उसको ड्रिप्स लग रही हैं और जो कदीर की शादी की बातें चल रही हैं ये मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जब इस दफ़ा वो सामने आया कोर्ट में जब आए तो वहाँ पर जो है वो मौजूद था और अपनी गाड़ी में अपनी पिछली निशस्त पर अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। फिर गुलाम शब्बीर साहब जो है दीगर जो हमारे मीडिया के वहाँ पर दोस्त हैं वो जब वहाँ पर गए, बल्कि वाइस ऑफ सियालकोट के जो हमारे दोस्त हैं वो भी गए, वो लोग वहाँ पर काम करते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया इस केस पे, हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो आवाज़ बने हुए हैं। तो वो बताते हैं कि वो जो वहाँ पर गए और जाकर उन्होंने देखा और वहाँ पर वो जो है गुलाम शब्बीर जो है उनको अपने उस दामाद को कहते हैं कि बाहर आओ, वो बाहर आता है, वो कैमरे के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो जो है वहाँ पर उसको देखा भी जा सकता है। तो पहली बार आप ये कह सकते हैं कि खुलकर सामने आया है और न सिर्फ खड़ा हुआ है, अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो चंद जो है वो बोलना भी शुरू कर देगा। अब आगे आगे चलें जी। गुलाम शब्बीर साहब से पूछा गया कि जनाब आप जो है क्या मुआफ़ी का ऐलान कर सकते हैं, या फिर अगर शब्बीर कदीर कल को समझता है कि मुझे अपनी माँ और उसको माफ़ कर देना चाहिए तो क्या आप माफ़ कर देंगे। तो जिस पे गुलाम शब्बीर ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन अगर करेगा तो वो कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, ना तो वो किसी को माफ़ी की इजाज़त दे सकते हैं, ना ही कोई वो किसी को माफ़ करेंगे। और मुझसे भी कोई इस बात की उम्मीद ना रखे कि वो अपनी बेटी का जो खून है वो किसी को इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। जस्टिस फॉर ज़ारा का ट्रेंड जो है आप चलाते रहा करें, कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखा कीजिए ताकि हम उस बच्ची की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक ये मुल्ज़मान अपने इबरतनाक अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, कदीर जो है उसका किरदार जो है वो अप्रिशिएटेबल है। अब तक का उसने जितना भी किया, देखें अपनी माँ और बहन, उसकी माँ और बहन भले वो कातला है लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल काम होता है उसके खिलाफ खड़े होना, लेकिन वो डट कर खड़ा हुआ है, अपने ससुराल के साथ रह रहा है। तो फिर खुदारा जब भी आप उसके मुतालिक कुछ झूठी खबरें देते हैं, शादी से मुतालिक, मुल्क से भागने से मुतालिक, तो खुदारा ये ना किया कीजिए। वो पहले ही बेचारा एक मुश्किल में बंदा है, तो आप उसकी मुश्किलात में इजाफा ना किया कीजिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।